छुआ मैंने बसा। तो हम लोग मैं पर्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो यहाँ पर आए हैं, इतना दूर से पधारे हैं सब कुछ देखने के लिए। एंड मैडम कल्पना मैम को भी स्वागत करते हैं। साइड बाय साइड सार माने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अपना चीफ सेक्रेटरी को लेके यहाँ पर आए हैं, सुखदेव सिंह जी IAS। मैं सुखदेव सिंह IAS जी को बहुत बहुत प्रणिपात करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, बिकॉज ही हैज बीन टेलिंग टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स वी शुड विजिट केस एंड वी शुड नो अबाउट केस एंड वी शुड लर्न फ्रॉम केस। तो सुखदेव जी सिंह खुद यहाँ पर पधारे हैं। मैं किस परिवार का तरफ से आपको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एंड आभार व्यक्त करता हूँ। एंड साइड बाय साइड मैं और एक बार विनय चौबे जी एंड सुनील कुमार श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इस सिलसिले में और हम में ज़्यादा यहाँ बोल के समय नष्ट नहीं करेंगे। हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मैडम देखेंगे, अभी आप लोग को ओडिया में बोलेंगे या मैडम आप लोग को ओडिया में बोलेंगे, बिकॉज सब कुछ उड़ीसा का सब कुछ हेमंत सोरेन जी के परिवार में है। इससे ज़्यादा और कुछ हम लोग को नहीं चाहिए। उड़ीसा का सब कुछ हेमंत सोरेन जी का परिवार में है। तो और एक बार मैं वही महान पुरुष शिबू सोरेन जी को प्रणाम करता हूँ, उसका सुपुत्र हेमंत सोरेन जी को कृतज्ञता के साथ स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सोरेन मैडम तिकिन लिन नेहरत किना अकिना गालोच किन होटल सदरा। मैडम प्लीज। समस्तों को नमस्कार, जोहार। केमती अछंती सबू माने और सेता कौन मतलब संताड़ तेरे में देंगे नहीं संताड़ बड़े ज्ञान से गिद्र को थोड़ा गान इंग आम लिखा गे तो ओना वेट लगी जो तो अब वो सेटल लगी थोड़ा लेट है ना, थोड़ा वो तो चला लेना मुना लिंगराज मंदिर रे और हानते खोन थोड़ा यपाम कते ओ कोई सला यपाम कते लिंगराज मंदिर रे तो कोई है ना। हाँ अच्छा बड़ा गया कि ना। अच्छा ओना बाद रे ओना आशीर्वाद याम कते अब तो नोंडे है ना बन अनोंडे है कते नोआ तो चे लेका एकदम चमत्कार लेका नोआ तो एकदम मैजिक लेका नोआ तो छे कना आम दो को एक कना आम दो को एक कना इना गिद्रा को मिडी नोआ कैंपस रे इना कटी खोन मरांग आयो बाबा टीचर माने सर लोकसभा सांसद सर CM सर चीफ सेक्रेटरी वाइस चांसलर सर सबू माने एठी होचंती मु मिक्स करी की कहबी एटा मतलब मोर एटा ट्रेंड मु मिक्स करी की कहबी। आज मते एते भल लगुच एटा आम एटी ग्रिड इलेक्ट्रिक ग्रिड है ना है, मैं जरा मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग आते थे अपना ट्रेनिंग लेने के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था। साल है 2004-5 का जब मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग करती थी और यहाँ हम लोगों का जब ट्रेनिंग हुआ था किड्स यूनिवर्सिटी में भी ये बच्चे आ रहे थे और आने के बाद ये पूरा जंगल था। मतलब आने के लिए बिकॉज मेरा कॉलेज वुमेंस कॉलेज था आपके बगल में ही KISD, एक ऑटो पकड़ने के लिए हम लोगों को ये डर लगता था कि अकेले कैसे ट्रैवल करेंगे उस ऑटो से अपने कॉलेज से पटिया से यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए फॉर अ मंथ। इतना डर कि कहीं दिन दहाड़े अकेले दूर दूर तक आदमी नहीं। गर्मी का मौसम आप लोग जानते हैं कैसा होता है उड़ीसा का। उस मौसम में ट्रेनिंग लेने के लिए खाने के लिए
हम लोगों के पास कुछ नहीं होता था, तो एक आदमी आता था साइकिल में बड़ा हांडी लेके। आप समझ सकते हैं कि वो क्या बेच रहा होगा। थोड़ा ट्राई करिए, क्या बेच रहा होगा? दही बड़ा सेटा आमो डिश थिला, सेटा ब्रेकफास्ट थिला, सेटा लंच थिला, क्योंकि सुबह मॉर्निंग से लेकर के शाम को हमको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। एंड फॉर उस बीच में खाने के लिए दैट इज ओनली द फूड वी हैड, ओनली द फूड। जो आज दिख रही है कल्पना मुर्मू सोरेन, उस समय कल्पना मुर्मू थी, वो ऐसी नहीं थी, वो आपके जैसी थी। आपके चेहरे का जो चमक है, आपके शरीर की जो बनावट है, वो आपको ईश्वर ने दी है, लेकिन आप खुद में ईश्वर हैं, क्योंकि आप एक जननी हैं। आपसे आने वाली पीढ़ी बनेगी। और अगर आप बच्चियां, खास करके बच्चे लोग, मैं आपके पास भी आऊंगी, बस खास करके बच्चियां, अगर आपके अंदर में आत्मविश्वास है, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आत्मविश्वास आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अगर आज आप जंगल के अंदर से, छोटे से गांव से अगर निकल के यहाँ तक का सफर अकेले तय कर सकते हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए सर के गाइडेंस से और सारे टीचर, सारे परिवार का साथ होते हुए आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है। और यहाँ खड़े होके मुझे इतनी खुशी मिल रही है। मुझे अपना बचपन, अपने स्कूल का समय, अपने कॉलेज का समय, ऐसे ही हम लोग दुपट्टे पहनते थे। दिस इज द काइंड ऑफ अ सूट वी यूज्ड टू वेयर, सूट, दुपट्टा। सो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आपके अंदर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। आज ये करना है, आज वो करना है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस भी है, सब कुछ है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लक्ष्य पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कई गुना ज़्यादा। तो वहाँ कोने से बैठे बच्चे, पीछे से बैठे बच्चे, यहाँ से बैठे बच्चे, बस अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। आपका आत्मविश्वास आपसे कोई नहीं छीन सकता। और आजकल के जो मेरे नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हैं, क्योंकि पहिया एक तो नहीं होता, साइकिल भी चलने के लिए 2 चाहिए, ऑटो चलने के लिए 3 चाहिए, गाड़ी चलने के लिए 4 चाहिए। तो सिर्फ लड़कियों का अकेला विकास करना आई थिंक थोड़ा अधूरा हो जाएगा। साथ में हम लोगों को अपने युवकों को भी आगे ले जाना चाहिए। आपको भी, खासकर बच्चों, अब तो बच्चे हैं, अपने गोल को, आप जो बनना चाहें, आप जो करना चाहें, आप कोशिश ज़रूर करिए। हारिएगा, 100% हारिएगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हार के 1 बार, 2 बार, 3 बार, आप किसी की भी कहानी पढ़ लीजिए। अगर कोई किसी भी तरीके से कामयाब है, अपने क्षेत्र में कहीं भी कामयाब है, तो उसने गिर गिर के ही सीखा है। कुछ भी चीज़ आपके प्लेट में सुंदर से परोस करके नहीं दिया जाता, उसको परोसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ को। जैसे अगर आप बोलें कि आपको आने वाले मौसम में सब्जी खानी है, तो किसान मेहनत कर रहा है, वो जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अपना अपना पेट पालना है, जिसके लिए उसको सब्जी उगानी है। मौसम देख रहा है, क्वालिटी देख रहा है, खाद देना है, पानी देना है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन का काम है। आपको काम करना है, हर दिन करना होगा, 0% करना होगा, लेकिन करना ज़रूर होगा। नहीं करिएगा जो दूर तक सपना देखकर चल रहे हैं, उसको पाने में मिलेगा, थोड़ा सा लेट मिलेगा। चीटिंग करिएगा, थोड़ा सा आप पीछे होइएगा। थोड़ा सा चीटिंग नहीं करिएगा तो आप ही आगे बढ़िएगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बस सब कुछ बनिए। अपना आत्मविश्वास कभी मत खोइएगा।
कभी भी नहीं। ये हमेशा गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में। अपना आत्मविश्वास जब लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, तब भी आपको आत्मविश्वास ही आपको बचाएगा, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। चाहे आप एजुकेशन की सारी एकेडमिक्स डिग्री हासिल कर लें, कुछ भी बन जाइए, टॉप के ऑफिसर बन जाइए, नेता बन जाइए, पुलिस ऑफिसर बन जाइए, कुछ भी, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास नहीं है तो आप जीती हुई चीज़ भी आप ही के वजह से आप हार जाइएगा। अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थैंक यू सो मच for having me here on this very auspicious, very beautiful, and the weather at Bhubaneswar is very good in the evening. I'm so glad, I'm so privileged, I'm so touched. I'm seeing all the futures over here, those who are so beautiful, so good, the kids are awesome. I just love you all, and thank you so much, and thank you. Johar, namaskar. अड़ी सारहा मैडम नितो आबो कीट और किस रिनिज बुनियादी मानतान डॉक्टर अच्युत सामंत गंके तकिन सानाम नेवता पेड़ा को मन सिरपा लगी लिन नेहरेट किना। हम सबसे ज्यादा ऋणी हमारा मुख्यमंत्री, आज के जो मुख्य अतिथि श्रीमान सोरेन जी की है। वो अपना बहुमूल्य समय प्रदान करके हमारा विद्यार्थी को कुछ मार्गदर्शन, फिर जो आशीष वचन दिए हैं, इसमें हमारे बच्चे लोग काफी उत्साहित हुए हैं सर। दे बीन इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय योर लेक्चर। और मैडम कल्पना मैडम की भी बहुत इंस्पायर्ड किया है। हमारा 60% जो बच्चे हैं दे आर ऑल फीमेल। सो सामंत सर गर्ल्स एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं, बोलते हैं कि एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ ए चाइल्ड। और वही हिसाब से ये इतना अच्छा क्रिएशन उनका है। और हम सोच रहे हैं कि आप आगामी दिन में भी इधर आएंगे। बच्चे लोगों को आप दे नीड योर ब्लेसिंग सर, एंड कीप ऑन कमिंग, एंड दे नीड योर ब्लेसिंग। वी आर वेरी मच मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय यू। और सब बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, मन में ये गुनगुना रहे हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नमस्कार, जय हिंद। आयमा सारहाव गंके नितो दो आबो लाक्चर बखुड़िन चेतदिया को रस्क सतला एने सेरेन उदु सुधार लगिनिन। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी श्री कल्पना सोरेन जी भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट में बच्चों को संबोधित करते हुए उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने अपना अतीत को भी याद किया और बच्चों को बोला कि 2004 में मैं भी इसी क्षेत्र से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आज यहाँ पर हूँ। आप लोगों को डरना नहीं है और कोशिश करते रहना है। मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी तो यह क्षेत्र पूरा जंगल से भरा हुआ था। उस समय पूरा क्षेत्र जंगल था और जाने आने में भी डर लगता था और पूरा सुनसान हुआ करता था। मेरे पास खाने के लिए भी बहुत असुविधा होती थी और मैं दही बड़ा खा करके ही रहती थी। कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने अतीत को याद करते हुए सभी बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास किया और कहा कि कभी भी हारना नहीं है, हमेशा डट के रहना है, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि लड़का और लड़की सभी एक साथ होना चाहिए, सभी एक समान होने चाहिए, सभी को शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि एक साथ होने से ही सब कुछ का विकास होगा। और साइकिल भी एक पहिया के बिना चल नहीं पाएगा, साइकिल का भी 2 पहिया होता है, ऑटो का 3 पहिया होता है और बस का 4 पहिया होता है। इस तरह का उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि लड़का और लड़की सभी को एक साथ आगे बढ़ना होगा, दोनों को साथ साथ बढ़ने से ही विकास होगा और सबको अपने अपने क्षेत्र में हमेशा कड़ी मेहनत करना होगा। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दे, क्योंकि सब कुछ होने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचता है, वह है आत्मविश्वास। जिसके पास उसका आत्मविश्वास रहेगा वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर ही लेगा और वह हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहेगा। तो हम सभी को अपने अंदर का आत्मविश्वास को हमेशा जगा करके रखना होगा। कभी भी हमें अच्छा परिस्थिति देखने को नहीं मिलेगा, कभी फेलियर भी मिलेगा तो कभी सक्सेस भी मिलेगा,
पर ऐसा कोई भी नहीं है जो एक बार में ही सक्सेस पा लिया है। सभी किसी का भी ज़िंदगी का जीवनी पढ़ लो, कभी भी किसी को एक बार में ही सफलता हासिल नहीं हुआ है। सबको मेहनत करना पड़ा और सबको नाकामयाबी, फेलियर का सामना भी करना पड़ा। इसी तरह नाकामयाबी और फेलियर का सामना करते करते एक ना एक दिन सभी कोई को उसकी मंजिल प्राप्त हो जाती है। तो ये थे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी श्री कल्पना सोरेन जी। इन्होंने बच्चों को कलिंगा इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में बच्चों को संबोधित करते हुए उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की और अपना अतीत भी साझा किया और बच्चों को कड़ी मेहनत करने की सलाह दी और बोला कि अपने आत्मविश्वास पे हमेशा चलना है, अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होना देना है।